खबर हरिद्वार से है। बता दें कि हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी सरकार की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिली है। 54 करोड़ की जमीन घोटाले में सीएम धामी की सीधी कार्रवाई हुई है। आईएएस और पीसीएस अफसर सस्पेंड हुए हैं। डीएम, एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त पर गिरी है सबसे बड़ी गाज। अब होगी जांच। बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस सत्ता में रहकर सिस्टम पर कड़ा प्रहार देखने को मिला है। सतर्कता विभाग को सौंपी गई है पूरी जांच। अब खुलेंगे घोटाले के परत। 15 करोड़ की जमीन 54 करोड़ में नियमों को ताक पर रखकर हुआ है घोटाला। बिना जरूरत खरीदी गई है कूड़े के ढेर वाली जमीन। पारदर्शिता की उड़ाई गई है धज्जियां। धामी सरकार का यह फैसला सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, पूरे प्रशासनिक तंत्र को चेतावनी है। दिनेशपुर से खबर है, जहां नगर के मछली विक्रेता संगठन के तमाम लोग नगर पंचायत पहुंचे हैं। उन्होंने नगर में जगह जगह बिक रही मछली का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि नगर पंचायत क्षेत्र में मछली बाजार तय है और इसके बावजूद कई लोग नगर में जगह जगह पर मछली बेच रहे हैं, जिससे निर्धारित मछली बाजार को खासा नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में आपको बता दें, उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष मंजीत कौर और ईओ दीपक कुमार शर्मा को ज्ञापन देकर तय मछली बाजार में ही मछली बेचने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने अन्य जगह बिक रही मछली विक्रेताओं के प्रति जमकर नारेबाजी की है। वो इस मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष पति काबल सिंह विर्क ने इधर उधर मछली दुकान न लगाने की चेतावनी देते हुए मछली बाजार पर दुकान लगाने की बात कही है। पहले तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, हमारे मछली बाजार के सारे बड़े भाई भतीजे आए हैं। दूसरी बात, इनकी ये समस्या है कि जो दुकानें मछली बाजार की लगी हैं, ऐसे तो हर आदमी बाजार लगा लेगा, तो इनका मछली बाजार का फिर नाम, वो तो नाम ही ख़त्म हो जाएगा मछली बाजार का। तो हमारी सख्त चेतावनी है कि कोई बाजार इधर उधर ना लगाएं और हमारी नगर पंचायत प्रशासन लगने भी नहीं देगा। जो भी लगेगा मछली बाजार में दुकानें लगेंगी, अन्यथा कहीं नहीं लगेगी। सब क्या करेंगे? ईओ साहब पूरी कार्रवाई करेंगे। जो मछली बाजार नहीं बनने देंगे, जो अलग जैसे वो बंगाली मोड़, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। जो ये बाजार है इसको ख़त्म करके वहीं दुकानें लगाई जाएंगी, अन्यथा कोई दुकान हम बाहर लगने नहीं देंगे। क्या किन मुद्दों बताओ? मछली बाजार जो मार्केट में साइड में लग रहा है वो ना लगे, इस वजह से हम चेयरमैन साहब के पास आए हैं। चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया कि हाँ सब मार्केट में ही लगेगा और हम भी चाहते हैं कि ये चीज़ हो जल्दी। दिनेशपुर क्षेत्र छोटे छोटे दुकान ऐसे तो गुलरबुज रोड के आसपास में 2-1 दुकान लग रहा है, एक जगह मार्केट खुला है और बाकी चारों तरफ है थोड़ा थोड़ा करके। सब ये समस्या है कि मार्केट में कोई लोग नहीं आ रहा, मार्केट अंदर है, सब रास्ते से लेके। और हरिद्वार नगर जमीन खरीद घोटाले पर सरकार ने अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की। हालांकि विपक्ष निलंबन की कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए सरकार को घेर रहा है। हरिद्वार के देवपुरा चौक पर कांग्रेस ने इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा शामिल हुए। करण महारा ने कहा है कि सरकार ने डीएम, पूर्व नगर आयुक्त और एसडीएम पर कार्रवाई की है। हालांकि इस मामले में और दूसरे बड़े अधिकारी और सफेद पोश भी शामिल है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। करण महारा ने कहा है कि भ्रष्टाचार का एक मामला खुला है, जबकि कई और मामले भी खुलने बाकी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दबाव है और जो आज धरना हुआ है उसको लेकर देखते हुए फौरी कार्रवाई की गई है, सस्पेंड किया गया है। लेकिन ये कोई सज़ा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे डीएम को कार्मिक और सतर्कता विभाग के सचिव के संग अटैच किया है और दोनों विभाग ऐसे जिसमें कार्मिकों का काम पड़ता है, जो भी जांच अधिकारी होंगे या अन्य होंगे उससे प्रभावित रहते हैं, तो वहाँ से उस विभाग में अटैच होने की वजह से वो प्रभावित इस जाँच को कर सकते। रुड़की से खबर है, जहां उत्तराखंड सरकार ऐसे मज़ारों को तोड़ रही है जो या तो अवैध है या फिर हाईवे की जद में आ गए हैं। लेकिन रुड़की में भी कुछ ऐसा मामला ही सामने आया। दरअसल उत्तराखंड ने सिंचाई विभाग की भूमि पर सिंचाई अनुसंधान संस्था की नई बिल्डिंग के पीछे एक काफ़ी पुरानी मज़ार है, जिसे सैयद तार बाबा मज़ार के नाम से जाना जाता है, जिस पर हिंदू मुस्लिम समाज से जुड़े लोग बड़ी संख्या में मज़ार पर जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आस्था हिंदू लोगों की इस मज़ार से जुड़ी हुई है और हर बृहस्पतिवार को अपनी श्रद्धा के अनुसार मज़ार पर हाजिरी देते हैं। माना जा रहा है कि इस मज़ार पर आने जाने वाले कभी निराश नहीं लौटते हैं और सभी लोगों की मन्नतें पूरी होती है। लेकिन सिंचाई विभाग के फील्ड कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सैनी को इस मज़ार को अवैध बताया गया। उन्होंने अवैध बताया और अब ये तोड़ने की जद में आ गया है। बिल्कुल सच्चे पीर है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, सबकी रक्षा करते हैं और
सब के बच्चों का पालन पोषण से उनके द्वारा सब हुआ है, कोई नुकसान है इसको हटाने के लिए। हाँ, ये सब गलत है, बेवजह कई बार ऐसी शिकायतें आई हैं। एक बार जो है इरिगेशन के चीफ इंजीनियर साहब ने भी ऐसी कोशिश की थी, एक डायरेक्टर साहब आए थे, उन्हें भी अपनी मुंह की खानी पड़ी, कभी वो कुछ नहीं, कबाल माका नहीं हो पाया। और भविष्य में भी हम यही कामना करते हैं, कभी उसका कुछ नहीं हो पाएगा, हमारी यही कामना है। और वो जितने भी शिकायतें हैं सब निराधार हैं, सब निराधार हैं। इसकी मान्यता तो इतनी है कि जिसकी कोई हद नहीं। पूरी रुड़की में कहीं भी आके आप इनके बारे में पता कर लीजिए कि तार वाले सैयद क्या चीज़ है, क्या है। बिल्कुल भी नहीं हटा सकते, नाम चाहते हैं ना। रुड़की का कोई भी इंसान नहीं, कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि ये मज़ार हटे यहाँ से। द्वारा शिकायत की गई है। शिकायत वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मुहिम चला रखी है, जितनी भी सरकारी ज़मीन वन विभाग की हो, फॉरेस्ट की हो या सिंचाई विभाग की ज़मीन हो, उस पर कोई भी अवैध मज़ार बनी हुई हो जिसमें किसी मज़ार का कोई भी उसमें अवशेष ना पाए जाए, उस मज़ार को ध्वस्त कराई जाए। नहीं, जो सिंचाई विभाग की ज़मीन पे जो मज़ार की बात है वो हमने चेक करवाया था, तो सिंचाई विभाग की ज़मीन पे एक मज़ार बनी हुई है। उस संबंध में सिंचाई विभाग के द्वारा संबंधित को नोटिस जारी किया गया है, और जैसे उसका समय पूरा हो जाता है नोटिस का, उसके बाद देखते हैं उनका क्या रिप्लाई आता है। उसके बाद रुड़की से खबर है, जहां मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गांव मुढ़ियाकी क्षेत्र में सुबह हाईवे के निकट एक अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों द्वारा शव देखे जाने के बाद से मामले की सूचना मंगलौर पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद से पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि सुबह अज्ञात शव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, शव की शिनाख्त की जा रही है। जल्दी पता चल जाएगा कि शव किसका है, उसकी मौत कैसे हुई। देखिए, अभी जो आप बता रहे हैं वो मंगलौर में एक पुल के पास नीचे पड़ी बॉडी थी, सूचना मिली पुलिस को। तो बताते कुछ वो विक्षिप्त टाइप का व्यक्ति काफ़ी दिनों से वहाँ आसपास घूम रहा था। अभी फ़िलहाल आइडेंटिटी क्लियर नहीं हुई है, कोई मौत का कारण या कोई हत्या का इस टाइप का सिम्टम अभी नहीं मिले हैं। बाकी पोस्टमार्टम के बाद चीज़ें क्लियर होंगी, और थाने को बताया है कि वो इसके आइडेंटिटी को क्लियर करने के लिए जो SOP होती है उसको। और सितारगंज क्षेत्रवासियों के कोका फड ठेला यूनियन के अध्यक्ष नीरू गुप्ता ने मंगलवार को मांस विक्रेताओं की दुकान बंद करने के लिए उनका कहना है कि मांग की है उन्होंने। जब मंगलवार को पूरा बाजार बंद रहता है तो हम लोग भी अपनी दुकानों को बंद रखते हैं, तो इन मांस विक्रेताओं की भी दुकान बंद रहनी चाहिए। नगर पालिका में EO मैडम ने बताया कि हम मांस विक्रेताओं की जाँच करवाएंगे, जिसमें हमारे द्वारा खास ध्यान इनके रजिस्ट्रेशन पर दिया जाएगा। साथ ही खुले में मांस बेचने पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। मंगलवार को समस्त बाजार बंद रहता है तो मांस की दुकानें भी बंद कराई जाएगी। ऐसा है, मंगलवार को शुरू से ही मार्केट बंद रहता था। बीच में कुछ लोग खोल भी लेते थे, लेकिन मेरी जानकारी में यह आया कि व्यापार मंडल ने एकजुट होकर मंगलवार को पूर्णतः मार्केट बंद करने का आह्वान किया है। तो सभी व्यापारियों ने जहाँ तक उसे माना भी है और देख रहे हैं कि मंगलवार को पूर्णतः मार्केट बंद रहता है। अगर जैसा आपने बताया है मीट की दुकानें, तो जब सारा मार्केट बंद रहता है तो सारी दुकानें बंद रहनी चाहिए, चाहे वो मीट की हों या किसी भी चीज़ की हों। और खबर जसपुर से निकल के सामने आ रही है। बता दें कि उत्तराखंड के जसपुर उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से सामने आ रही है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर के आदेश के अनुपालन में नगर कोतवाली परिसर में आगामी 7 जून 2025 को देश भर में मनाए जाने वाले बकरीद के त्यौहार को लेकर एक पीस अमन कमेटी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी चित्र सिंह चौहान, कोतवाली जगदीश ठकरियाल, वरिष्ठ उप निरीक्षक जावेद व मलिक को मीटिंग में भारी संख्या में पहुंचे हैं। आम लोग भी सभासद और मौलानाओं सहित अन्य लोग त्यौहार के लिए पहुंचे हैं, आगामी त्यौहार के लिए। और ऐसे में सुझाव जो है वो मीटिंग में दिए गए हैं, अधिकारियों को अवगत कराया गया। तत्पश्चात लोगों के सुझाव सुनने के बाद अधिकारियों ने मीटिंग में मौजूद जनता से त्यौहारों का बड़ी सादगी, शांतिमय और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। त्योहारों के दिन आने वाली सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आश्वस्त करने और साथ ही साथ सभी से निर्धारित कुर्बान गाह पर कुर्बानी और कुर्बान गाह को चारों तरफ से पर्दे से लगाकर सुरक्षित करने का भी निर्देश जो है उनकी तरफ से दिया गया है।